किया है। भाई एशियन गेम्स विमेन क्रिकेट के फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को कर दिया 97 रन पर फोल्ड। फोल्ड कर दिया। एशियन गेम्स विमेन क्रिकेट के फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को कर दिया 97 रन पर फोल्ड और इसी के साथ हरमनप्रीत कौर की लड़कियों ने एशियन गेम्स में जीत लिया है गोल्ड। गोल्ड मेडल आ गया है टीम इंडिया का एशियन गेम्स में। ये सेलिब्रेट करेंगे द क्रिकेट शो में। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हमारे साथ स्टूडियो में है कपिल भाई। कपिल भाई आपसे जानूंगा इस एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल आया है हमारी लड़कियों ने, वो जो कॉमनवेल्थ 2022 में जो फाइनल में वो जो हारी थी या इस साल T20 वर्ल्ड कप में वो छोटी छोटी जो हार है उनका बदला ले लिया है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़कों पे दबाव बना दिया है कि अब तुम भी गोल्ड मेडल जीत के लाओ, क्योंकि जैसे 10th और 12th के रिजल्ट आते हैं ना 99 लड़कियों के और लड़कों का 79 होता है, तो वो प्रेशर बहुत तगड़ा बन गया है लड़कों पे हमारे। लेकिन हम भी अच्छा करेंगे। लेकिन कमाल की जीत है और आइसिंग ऑन द केक जिसे हम कहते हैं। हरमनप्रीत कौर आप देखिए 100वां उनका मुकाबला था। बिल्कुल, बहुत बड़ी फीट है, ये बहुत बड़ी फीट है और जिस तरीके से जीता है एकदम कमाल की जीत है, डोमिनेंस वाली जीत है। हालांकि बाद में शेफाली ने कहा कि जब 116 बने तो थोड़ा डर लग रहा था कि हम जब किरण ने उनसे पूछा मैच के बाद इंटरव्यू में कि आप कॉन्फिडेंट थे, बोले नहीं हम कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो ये ईमानदारी जो है अच्छी है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको कभी कॉन्फिडेंट उस लिहाज से नहीं होना चाहिए जब आप मैच में जाओ। वो जैसे कहते हैं ना कि डर उसे नहीं लगता जो काठ का होता है योद्धा। लेकिन टीम इंडिया ने जबरदस्त ये जो जीत हासिल करी है, तो भारतीय महिला क्रिकेटर्स को चीन के हांगझाऊ में जारी एशियाड में स्वर्णिम सफलता मिली है। श्रीलंका को फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 19 रन से हराते हुए भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 116 रन बनाए थे और श्रीलंका को जीत के लिए सिर्फ 117 रन बनाने थे। T20 गेम है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद श्रीलंका की टीम 20 ओवरों में सिर्फ 97 रन बना पाई। टीम इंडिया ने 97 रन पर रोक लिया, उनको 8 विकेट गिराए श्रीलंका के। भारत की ओर से स्मृति मंदाना ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, वहीं तितास साधु ने 3 विकेट लिए। 4 ओवर 1 मेडन 6 रन 3 विकेट। ओफो क्या परफॉर्मेंस थी भाई। यही श्रीलंका क्यों घबरा जाती है हमारे साथ खेलने में? भाई ये परफॉर्मेंस थी ना मेन, यहीं पे जो है मामला पलटा था। 3 विकेट जैसी है भाई, ऊपर से मेडन भी और 6 रन, मात्र 6 रन। ये फोल्ड हो गए। वो जो इन्होंने शुरू में कहा था ना बिल्कुल फोल्ड कर दिया, ये इन्होंने जो है चादर की तरह फोल्ड कर दिया एकदम श्रीलंका की टीम को। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह भारत के 2 बैटर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने ऐसा टारगेट रखा जिस तक पहुंचना श्रीलंका के लिए नामुमकिन साबित हुआ। ओपनर स्मृति मंदाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बनाए। 45 बॉल में ये 46 रन आए, 4 चौके 1 छक्का, 102.22 का स्ट्राइक रेट। तो स्मृति मंदाना ने जबरदस्त काम किया। उनका साथ दिया जेमिमा रॉड्रिग्स ने, जिन्होंने सिर्फ 40 बॉल पर 42 रन बनाए और ये जो 40 बॉल पर 42 रन, अगेन 5 चौके उन्होंने लगाए। 105 के स्ट्राइक रेट से खेल रही थी जेमिमा रॉड्रिगेज। और जिस तरीके से एक बड़ी साझेदारी भी हुई, लेकिन उसके बाद भी जो टीम इंडिया का लोअर मिडिल ऑर्डर जरूर फिसला और टीम इंडिया सिर्फ 20 ओवर में 116 रन बना पाई। लेकिन फिर आई बारी बॉलिंग की। गेंदबाजी में भारत की तरफ से तितास साधु ने शानदार बॉलिंग करते हुए श्रीलंका के 3 बैटर्स को पवेलियन वापस भेजा। 4 ओवर 6 रन 3 विकेट। इकोनॉमी देख लीजिए, है 1.5 बिल्कुल। तो मतलब जबरदस्त तरीके से टीम इंडिया ने यहां पर बॉलिंग करी और एशियाड में भारत को गोल्ड दिलाने वाली टीम की स्टार बैटर स्मृति मंदाना ने आज शानदार बैटिंग करी। लेकिन उनके दिल से इस जीत के बाद कौन सा बड़ा बोझ उतर गया और इंडिया को एशियाड में गोल्ड दिलाने के बाद महिला क्रिकेट को लेकर उन्हें और क्या उम्मीद है, जानते हैं चीन के हांगझाऊ से हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा की इस खास रिपोर्ट में। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। और हमारे साथ है स्मृति। स्मृति, बहुत से एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं, बहुत से टूर्नामेंट्स खेले हैं, इस एक्सपीरियंस को कैसे आप मानती है कि अलग और खास? आई थिंक बहुत स्पेशल है। जैसे आई थिंक मैंने कहा कि इंडिया के गोल्ड मेडल टैली को कंट्रीब्यूट करना आई थिंक बहुत स्पेशल है। जब हम
एयरपोर्ट पे भी थे और दूसरे एथलीट्स भी साथ में थे। हम लोगों को वो एक्सपीरियंस काफ़ी कम होता है कि हमारे जैसे कपड़े पहन के और भी लोग एयरपोर्ट पे है और हम लोग एक कंटिजेंट होके आ रहे हैं टू रिप्रेजेंट इंडिया एज अ होल एथलीट्स ऑन अ स्पोर्ट्स। सो दैट इज़ समथिंग रियली स्पेशल। कॉमनवेल्थ में हमको वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था एंड दैट वी डिड वेल एज वेल एंड आई थिंक वो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल टूर्नामेंट था। अगर किसी को भी जो पार्ट थे उसमें काफ़ी क्रिकेट खेला है बट आई थिंक दैट वाज प्रीटी स्पेशल टू बी पार्ट ऑफ द होल थिंग एंड अगेन टुडे आई थिंक कंट्रीब्यूटिंग गोल्ड टू द मेडल टैली फॉर इंडिया। आई थिंक it's something like which we always saw on the TV but we could do it today. Really happy for that. बर्मिंघम में रिग्रेट रह गया था वो गोल्ड का जो यहाँ पूरा हो गया। या डेफिनेटली आई थिंक काफ़ी बार हमारे साथ हो रहा था कि वर्ल्ड कप्स हुआ या कॉमनवेल्थ हुआ कि हम लोग सेमीज या तो फाइनल्स एकदम क्लोज मैचेस हम लोग उसको हमारे फेवर में टर्न नहीं कर पाते थे। सो रियली हैप्पी कि आज की मैच भी काफ़ी क्लोज जा रही थी बट हमारे फेवर में टर्न हुई। सो आई थिंक वुडन से कि वो वाला चीज़ हमने आज भरी ये सब चीज़ें नहीं बट आई थिंक रियली हैप्पी कि हम लोग फाइनल जीत पाए। क्या लास्ट के 5 ओवर्स में जब मैच थोड़ा सा फंसा दिख रहा था वो चीज़ दिमाग में कहीं चल रही थी जो कहते हैं लोग कि एक तरीके से जिंक्स हो गया था? नहीं, आई डोंट थिंक कि हम लोग जब अंदर फील्ड पे रहते ये सब चीज़ें हम लोग ज़्यादा सोचते क्योंकि उस टाइम हम क्या कर सकते हैं वही ज़्यादा होता है कि क्या हो रहा है कैसा हो गया वो सब आई थिंक इज़ आफ्टर थॉट। मैच के बाद हम सोच सकते हैं तो डेफिनेटली कोई आई थिंक 11 लोग हम लोग और सारे जो भी डगआउट में थे सब बिलीव करते थे कि ये मैच हम लोग जीत पाएंगे कोई भी कंडीशन से। सो आई थिंक वो बिलीव रखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग शायद वो लोग 64 नो लॉस भी होते तो शायद वो बिलीव ही चीज़ें जिताती है। ओलंपिक्स में चाहते हैं कि क्रिकेट भी आए? डेफिनेटली आई थिंक वर्ल्ड कप्स के लिए वर्ल्ड इवेंट है ओलंपिक्स और इतने देखे हम लोगों ने जो मेडल्स जीते इंडिया के लिए और इतना प्राउड फील होता है तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए हम लोग भी अगर कॉन्टेस्ट कर पाए तो आई थिंक इट विल बी रियली अ गुड थिंग। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ स्मृति जो कह रही है कि वो चाहती है कि जो एक्सपीरियंस आज उनको मिला वो ओलंपिक्स में भी ज़रूर मिले। कैमरा पर्सन शंकर शर्माली के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, हंगजाओ, चीन। ये स्मृति मंदना को किरण जी को बोलना पड़ेगा एक चीज समझाओ। ये बहुत ज्यादा डेफिनेटली बोल रही है। इतना डेफिनेटली नहीं बोल रहा है बिल्कुल। लेकिन वो जो खुशी है वो स्मृति मंदाना के चेहरे पर वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई यार ऐसा बोलते हैं थोड़ा सा ऐसा भी लगता है ना कि इंडिया गोल्ड जीत गया क्रिकेट में। मतलब ये थोड़ा सा लगता नहीं है और मतलब नेशनल एंथम पहले होता है यहाँ पे जब गोल्ड जीत गया फिर नेशनल एंथम हो रहा था तो बिल्कुल ऊपर नीचे चीजें थी। और ये गोल्ड जीतने में ना शुरुआत में जो पहला मैच था एक तो पहले इंडिया को क्वार्टर फाइनल भेज दिया कि ये छोटे बच्चों के साथ उनको खेलना नहीं है। लेकिन पहला जो मैच उन्होंने क्वार्टर फाइनल का मलेशिया के साथ खेला उसमें 20 ओवर भी नहीं बल्कि 15 ओवर बारिश आ गई थी, 173 रन बनाए और उसके बाद जब मलेशिया खेलने आई उन्होंने 2 बॉलें खेली और उनको बाहर कर दिया। जैसे गली क्रिकेट में भाई वो इंडिया बेटर सीडेड थी ना भाई। वो कहते हैं बड़ा कौन है इंडिया आगे जाएगी बात खत्म है। मलेशिया की क्रिकेट टीम वालों का कोई मतलब नहीं मतलब यही मतलब है। देखिए मतलब सिर्फ एक ही चीज बनता है कि इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। एशियाड में भारत को गोल्ड दिलाने वाली टीम की स्टार बैटर शेफाली वर्मा को क्या इस बात का भरोसा था कि टीम 117 रनों के लक्ष्य को भी डिफेंड कर सकती है? और चीन में भारत की महिला क्रिकेट टीम का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? एशियाड में गोल्ड जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने खास बात की हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा से। जिसका इंतजार था पूरे देश को, पहले शूटिंग में गोल्ड और उसके बाद क्रिकेट में गोल्ड और क्रिकेट की गोल्डन गर्ल में से एक शेफाली मेरे साथ है। बहुत बहुत बधाई आपको। बर्मिंघम में एक सपना अधूरा था इंडियन विमेन क्रिकेट टीम का, यहाँ चीन में आकर पूरा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे भी दिमाग में वही आ रहा था कि हम सिल्वर जीते बट अब की बार हम सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि गोल्ड जीतना है और एक दूसरे को बैक कर रहे थे तो वो सब बहुत अच्छी चीज़ थी। एंड ऑफ कोर्स हमारे टीम यूनिटी बहुत अच्छा हो रखा था इस मोमेंट पे तो आई थिंक उस वजह से हम जीते एंड एज ए टीम एक दूसरे को हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो कर रहे थे। सो आई थिंक दैट्स व्हाई हम गोल्ड जीते। टीम कॉन्फिडेंट थी कि 117 का टोटल आप इतनी अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे? कॉन्फिडेंट तो नहीं थे क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए जो भी है और पहले से हम बस क्रिकेट को खेलने की सोच रहे थे और ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंट नहीं थे, बस एक दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव कर रहे थे और वही जाके हम ट्राई कर रहे थे वही करें। क्रिकेट भारत में बहुत पॉपुलर है, जाना जाता है। चीन में आकर ये एक्सपीरियंस कैसे नया लग रहा है? हाँ बहुत नया लग रहा है क्योंकि हमें पता लगा कि चाइना में है मैच तो सब हंस रहे थे पहले क्योंकि चाइना में बहुत कम रेयर मैचेस होते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ का बट यहाँ पे जो हमने सोचा था एक्सपेक्ट किया उससे भी बहुत अच्छा था। चाइना वालों ने बहुत अच्छा किया तो थैंक्स फॉर दैट एंड बहुत अच्छा लगा चाइना में। ये डिफरेंट एक्सपीरियंस कि आप ऐसे गेम्स में मल्टी इवेंट गेम्स में आना, पोडियम पे खड़ा होना, ये कितना डिफरेंट था? वर्ल्ड कप में आपने खेला है, कई चीज़ें खेली हैं पर ये कितना डिफरेंट है?
ये बहुत डिफरेंट था क्योंकि हम पोडियम में खड़े होते हैं, आपको नेशनल एंथम बजता है तो गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं बिल्कुल जब, बट बहुत अलग था, अनरियल लग रहा था, बट हम यही बोलेंगे गोल्ड जीते हैं, बहुत खुशी है। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ शेफाली, जिन्होंने जो मिलकर पूरी टीम ने भारत को क्रिकेट में भी गोल्ड दिलाकर इतिहास रच दिया। कैमरा पर्सन शंकर चंद मलिक के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, हांगजाओ, चीन। तो भाई लड़कियों ने तो गोल्ड मेडल जीतकर अपना काम कर दिया, सही बात। लड़के भी एशियाड में गोल्ड मेडल जीतकर आए, ये हमें उम्मीद है। जी न्यूज़।